हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में एजुकेशनल रिसर्च के बारे में पढ़ा था कि एजुकेशनल रिसर्च एक्चुअल में होती क्या है। वो हम सबको पता है, एजुकेशनल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो हम एजुकेशन के बेसिस पर करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रोग्रेस करनी होती है एजुकेशन से रिलेटेड। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो हम लेके आना चाहते हैं, बट उसके लिए पहले हमें रिसर्च करना पड़ेगा। कुछ टीचर्स होते हैं, जैसे उनको टीचिंग मेथड्स पे कुछ रिसर्च करना होगा कि क्या वो मेथड चल सकता है, नहीं चल सकता है, ये मेथड का क्या फ़ायदा है, क्या नहीं। ये सब चीज़ें क्या आती हैं, रिसर्च में आती हैं। तो जैसे कि एजुकेशन रिसर्च हमने पढ़ा, तो अभी हम पढ़ेंगे नीड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, कि एजुकेशन रिसर्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहला, रिसर्च क्यों चाहिए? इट्स नीडेड फॉर अंडरस्टैंडिंग द पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी विच इज़ द मेन एम ऑफ एजुकेशन। ये तो हमें सबको पता है कि पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एजुकेशन से रिलेटेड, राइट। मतलब जब हमें अंडरस्टैंड करना हो किसी पर्सनालिटी को, या सामने वाले किसी पर्सन को, या खुद की सेल्फ को हमें अंडरस्टैंड करना है और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। डेवलप इन द सेंस खुद में प्रोग्रेस लेकर आना, कुछ अच्छा करना, ताकि हम इमोशनली, मेंटली, मतलब सब कुछ डेवलप हो सके, राइट। तो यही तो एजुकेशन का मेन एम होता है, फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये हम सब पढ़ते आ रहे हैं, बीएड में भी पढ़ा था हमने, एमएड में भी यही चीज़ है कि एजुकेशनल रिसर्च या एजुकेशन किस चीज़ के लिए होती है, फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट, ताकि वो जो पर्सन है, वो एजुकेशन ले रहा है, वो सारे के सारा अच्छे से प्रोग्रेस कर सके अपनी लाइफ में। नाउ कम्स सेकेंड, क्यों नीड है? एजुकेशन डील करती है ऑल सब्जेक्ट से एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड दीज सब्जेक्ट्स। की जो एजुकेशन होती है वो हर तरह के सब्जेक्ट से, कोई भी चीज़ हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एजुकेशन वेस्ट ऑफ टाइम है। ये सब चीज़ें एक दूसरे से क्या होती हैं, रिलेटेड होती है। तभी हमें कहते हैं ना कि बच्चों को आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए, ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज़, और उनको बाहर की दुनिया में जाना चाहिए, ताकि उनको समझ आ सके कि जो वो बुक में पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में है क्यों, ताकि वो रिलेशन देख सके कि एजुकेशन और बाहर जो सब्जेक्ट्स हैं, वो चीज़ें हैं सारी, कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। थर्ड नीड, इट डील विद एजुकेशनल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये तो हमें पता है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, उनको प्रॉब्लम तो होती ही है, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, राइट। तो बस उन्हीं एजुकेशनल प्रॉब्लम से डील करने के लिए उनको वो रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार कोई टॉपिक होता है वो हमें नहीं समझ आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। कई बार हम गूगल साइट्स पे जाते हैं, गूगल साइट्स पे नहीं तो हमसे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई पर्सन होता है उसके पास जाते हैं। मतलब जब तक हमें वो टॉपिक क्लियर नहीं होता, हम रिसर्च करते रहते हैं। तो वो होती है एजुकेशनल रिसर्च, जब भी हमें कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम आती है। नाउ कम्स द फोर्थ नीड, it uses classroom, schools, colleges of education as a laboratory for conducting the research। ये जो हमें पता है कि हम ये सब रिसर्च कैसे करते हैं, स्कूल्स में जाकर, कॉलेजेस में जाकर, ठीक है, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड, या लेबोरेटरी में जाकर। जो साइंटिस्ट होते हैं वो तो अपनी रिसर्च लैब में जाके करेंगे ना, केमिकल्स के साथ। तो मतलब रिसर्च कंडक्ट करनी है तो आप इन प्लेसेस पे जाके रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो, राइट। फिफ्थ नीड, रिसर्च इज नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड वर्क फॉर द सोसाइटी। ये तो हमें पता है, आज हम रिसर्च करेंगे, कद को अच्छी पर्सनालिटी बनेगी हमारी, ठीक है, हम एक अच्छे पर्सन बनेंगे और गुड वर्कर बनेंगे एज फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए हम कुछ अच्छा काम कर सकेंगे। सिक्स्थ नीड, मैन वॉन्ट्स टू नो हिमसेल्फ एंड फॉर दैट ही नीड रिसर्च टू डिग अप द हिस्ट्री। कई बार क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम पहले मंकी होते थे, धीरे धीरे हम इंसान बने, हमने बहुत कुछ किया, हम पहले ऐसे ही रहते थे जंगलों में, ये सब चीज़ें। तो जो मैन, ये सब क्या है, पास्ट है हमारा, हिस्ट्री है जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। बट कईयों को क्या होता है, बड़ा मतलब ऐसा होता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ समझनी है कि हम पहले वैसे थे, हम क्या क्या करते थे, क्या क्या नहीं करते थे। जैसे मेंडली पीरियड के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री में, बहुत सी चीज़ें आती हैं अर्ली मैन से रिलेटेड, राइट। वो हमारा क्या था, एक पास्ट था, जो हमने बोला कि हाँ, हम धीरे धीरे इंसान बने, रिसर्चेज हुई, ये सब चीज़ें। कईयों को बहुत मतलब मज़ा आता है कि हाँ, मुझे ढूंढना है कि ऐसा हुआ कैसे। तो वो भी एक रिसर्च हुई कि वो हिस्ट्री को डिगअप कर रहा है, कि मैं देखूं क्या है, उसको अच्छे से देख रहा है कि हम कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब चीज़ें, ठीक है।
फॉर इम्प्रूविंग द एजुकेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू पॉलिसीज़, यही कि जैसे एजुकेशन है सिस्टम में कुछ बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे उन्होंने पहले हमने पढ़ा था इम्पेयर्ड चाइल्ड, डिसेबल्ड बच्चों के बारे में पढ़ा था, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए गए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन आई, फिर ये सब चीज़ें। फिर अब क्या है, मतलब फिर से वही स्कूल्स बन रहे हैं, इंक्लूसिव स्कूल्स बन रहे हैं, जाके हर तरह के बच्चे को इंक्लूड किया जा रहा है। मतलब नई नई पॉलिसीज़ हम एजुकेशन में लेके आ रहे हैं। वो कैसे आ रही है, किसी ने रिसर्च किया होगा, किसी ने सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है, इससे बहुत अच्छा होगा, ये भी तो किसी की रिसर्च ही है। वैसे ही ये न्यू पॉलिसीज़ आती हैं फिर एजुकेशन में। एड्रेस द गैप्स इन द नॉलेज, वही अगर जो आपकी नॉलेज में गैप है, जो आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको कोई चीज़ पता है बट बीच में वो गैप आ गया, आपको सही से नहीं आती वो चीज़, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है उसकी, तो आप उसको और ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए क्या करोगे, उस गैप को दूर करोगे। वो कैसे होगा, रिसर्च करके। एक्सपैंड द नॉलेज, रिसर्च करोगे, जितना ज़्यादा अपने आसपास देखोगे हर चीज़ को अच्छे से, उतना ही अच्छा रिसर्च करोगे, मतलब आपकी नॉलेज उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी कोई चीज़ सीखोगे। कहते हैं ना, कोई चीज़ आप देखते हो बार बार तो आपकी नॉलेज और ज़्यादा अच्छी होती है। आस्किंग न्यू क्वेश्चंस, वही खुद से नए नए क्वेश्चन पूछोगे, सामने वाले से क्वेश्चन पूछोगे कि अरे ऐसा क्यों हुआ, पहले मुझे बता कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब आप रिसर्च कर रहे हो। क्रिएट द सेंस ऑफ अवेयरनेस, कि आप अपने आसपास जो भी हो रहा है उसके बारे में अवेयर हो रहे हो, क्योंकि देखो आप रिसर्च करोगे किसी चीज़ को लेकर, आप उसके बारे में अवेयर होगे कि ये ऐसा क्यों है, आपको पता होगा उसके पीछे का रीज़न। नाउ कम्स द 12th, इसमें कॉन्फिडेंस आता है टीचर में। आपको देखो, कोई टीचर है, वो फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है और वो पढ़ाने जा रहा है क्लास में, बट उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि उसको ऐसा होगा कि अरे अब मैं अटक जाऊँगा, अब मैं अटक जाऊँगा, राइट। बट अगर किसी टीचर को बहुत अच्छे से आता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो रिसर्च करके आया है अपनी तरफ से, तो उससे क्या होगा, टीचर में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आज मैं कुछ भी टॉपिक हो मैं सब पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज है। नेक्स्ट 13th एंड द लास्ट, रिसर्च हेल्प द सोसाइटी व्हाट टू टीच एंड व्हाट नॉट टू टीच। रिसर्च करोगे तो आपको पता होगा कि सोसाइटी को किस तरह का पर्सन चाहिए, सोसाइटी को क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है या डिसएडवांटेजियस है, राइट। तो ये है नीड फॉर एजुकेशन रिसर्च, और ये सारे पॉइंट्स हैं, उसको आप और इलेबोरेट कर सकते हो अगर आप चाहो। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना, ये थोड़ी मेन पॉइंट्स है, इससे आप बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख सकते हो, राइट। जो आपको पता ही है कि आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये सब इसलिए था ताकि आपको पता लग जाए कि नीड ऑफ एजुकेशन रिसर्च क्या होती है। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।